जाएगा तभी अपने गेस्ट को कॉल कर लीजिए। हम 2-3 मिनट में स्टार्ट कर देंगे आज का सेशन। और जो भी यहाँ पे है Realme C20 इस नाम से, अगर फोन के नाम से आपने लॉगिन किया है तो प्लीज अपना रीनेम कर लीजिए। ये आपका सुंदर सा नाम होगा, वो यहाँ पे आए तो और अच्छा लगेगा। और हम चाहेंगे कि प्लीज सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें। हसायचं तुम्ही असं म्हणले का तेव्हा? यस, कैमरा ऑन कीजिए। प्लीज रीनेम कर लीजिए अपना अपना। ओप्पो A1K, रियल C20, रेडमी। आपका बहुत सुंदर नाम होगा जो आपके माँ बाप ने रखा है ना। और हम जब क्लासरूम में सीखने जाते हैं तो वहां पे हम खुद को वहां पे प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि कैमरा ऑन कीजिए, भले ही ऑनलाइन है। और वहां पे हम अपना खुद का नाम भी बताते हैं, है ना, कि कुछ भी नाम से एंट्री तो नहीं करते वहां पे क्लासरूम में अपनी। जी, अगर कुछ दिक्कत आ रही है आपको रीनेम करने में तो प्लीज बताइए, हम आपका रीनेम कर देंगे। आप चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं आपका नाम। जी, और सेशन के दौरान ध्यान रखिए कि आपका माइक जो है बार बार अनम्यूट ना हो, है ना, कि जो हमारे गेस्ट है उनको वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं और वहीं पे अगर किसी का माइक ऑन हो गया तो बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज उसका ध्यान रखें। और जैसे पिछली बार हमारे गजानन जी ने कहा था कि जो हमारे एडीआर एडीएस है, जो हमारे यहाँ पे लीडर्स है, अगर वो कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो प्लीज ध्यान। यस, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट कैमरा ऑन करें और एक बार 1 मिनट का वक्त लेते हैं, उसके बाद हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे सभी गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। अगर किसी को कॉल करना रह गया है तो प्लीज एक बार फिर से कॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, जो मिस ना हो जाए। हेलो मैम। हाय। हेलो सर। हेलो। वंदना बोल रहे हैं। ओह, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हाय वंदना जी, हाय एवरीवन। सभी को सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सभी को? प्लीज कंफर्म कीजिए। आ रही है, आवाज आ रही। आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू एवरीवन। जी, गुड इवनिंग सभी को। आज मैं आपकी होस्ट किरण ठाकरे पुणे से। मैं सोच रही हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो इसी सोच को हम आगे बढ़ाते हैं कि हम जो स्वस्थ वाला है, मतलब कि हेल्दी, है ना, हेल्थ का जो सेशन यहाँ पे लेके आए हैं, जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम चाहते कि हर घर में एक पर्सन हेल्थ कोच बने। हमने बहुत कुछ देखा है, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंट है।
है ना। हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। अगर हमारी हेल्थ अच्छी ना हो तो हम अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे, है ना। तो जैसे कहते हैं कि जीवन जो है हमारा शरीर ही धन है, तो इस धन के लिए कुछ कमाते हैं, इस शरीर के लिए कुछ सीखते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल गेस्ट है, उनको आपने शुरू से देखा है, उनके बारे में मैं बाद में और बताऊंगी। उसके पहले अगर सभी हमारे गेस्ट पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ चुके हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग कैमरा ऑन करें, अपना रीनेम कर ले। जी चलो, आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन है हेल्थ, वुमन हेल्थ। अगर घर की वुमन अगर बीमार पड़ जाती है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, ये सबको पता है। ये हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमन हो, कोई भी हो, वो सब जानती है कि अगर आप बीमार पड़ गए, आप थोड़ा सा भी कुछ आपको हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है ना। सब काम अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उसको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। आज की वुमन आगे तो बहुत बढ़ चुकी है, हर क्षेत्र में आगे है। आज के जो स्पीकर है वो भी वुमन है, वो भी बहुत बड़े लीडर है। तो आज की वुमन बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत बड़ा नाम कर चुकी है हर क्षेत्र में, लेकिन फिर भी वो कहीं ना खुद के लिए ध्यान कम देती है। तो आज जो सेशन होने वाला है उसी के ऊपर है कि आपने अपने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है, वुमन ने अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी है तो आज ध्यान से सुनिए कि आपने अपने लिए क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, है ना। मैं चाहूंगी कि आपके आसपास आज जाओ, जो भी यहाँ से आप सीख के जाओ, तो आपकी सिस्टर, मदर, आपकी चाची, दीदी, जो भी है, सबसे आप ये सेशन शेयर करो। उनको कहिए कि उन्होंने भी अपनी तबीयत की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं और इस सुंदर से प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हैं प्रेयर से। तो प्रेयर के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी प्रीति जी। प्लीज प्रीति जी आप यहाँ पे आए और प्रेयर से हमारे सेशन की शुरुआत करें। मैं प्रीति जी के मैम, थैंक यू किरण मैम। बोलना चाहूँ, प्रीति you जी so के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ मैं। शी इज अ ग्रेट 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 हेल्थ कोच एंड इज बिकम इन शॉर्ट टाइम वो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल बनी है। उनको हम बहुत फॉलो करते हैं इंडिया में। शी इज फ्रॉम सिंगापुर, इंडियन बट शी इज बेस्ड इन सिंगापुर। और उनके जो हम टेक्निक जो वो हमें इंस्टाग्राम पे सिखा रही है, आई एम कीन टू दैट। थैंक यू प्रीति जी कि आपका विजडम हम तक पहुंच रहा है और इंडिया के अंदर में आपके वीडियोस को देख के बहुत सारा इंस्पिरेशन ले रहे हैं लोग। सो प्लीज कीप डूइंग सच गुड वर्क, है ना। कि आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन आपके फॉलोअर्स में तहलका है, आपके फॉलोअर्स आपको बहुत चाह रहे हैं। तो इस मंच पे जितने लोग हैं आज, मैं सबको कहना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे प्रीति दीदी को आप फॉलो करें और उनके सारी टेक्निक को सीखे। यू विल बी द बेस्ट थिंग टू डू इट, है ना, ऑन इंस्टा। सो ओवर टू यू प्रीति दीदी। Thank you so much, Kiran ma'am, and thank you so much, Gajanan sir. Am I audible, sir? Yes, perfectly fine. Okay. A very good evening, everyone. सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति जांगिर है एंड मैं सिंगापुर में रहती हूँ एंड मिशन हेल्थ कोच एंड पैट गुरुकुल के साथ लास्ट 1 ईयर से मैं एसोसिएटेड हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलूंगी पंकज सर एंड अमृता मैम को। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड गजानन सर, किरण मैम, सिल्की मैम, दिनेश सर, पांडुरंग सर, आपने ये जो मिशन 100 हेल्थ कोचेस का जो मिशन लिया है, ये प्रोग्राम आपने बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है एंड थैंक यू सो मच आज मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे एक और शुभ कार्य के लिए चुना है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इस मिशन हेल्थ कोच प्रोग्राम के जरिए मैं ना कि अपने परिवार को बल्कि समाज के कुछ परिवारों को सेहतमंद रहने के लिए मदद कर पाऊंगी। मैं हेल्थ कोच बनके अपना कार्य पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से परमपिता परमात्मा का कार्य समझ के करूंगी। इस मिशन के लिए मुझे आपका आशीर्वाद प्रदान करें। थैंक यू सो मच।
थैंक यू किरण मैम। थैंक यू वेरी मच प्रीति मैम, आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेयर कराई। जो भगवान का आशीर्वाद है हमारे पूरे इस सेशन को मिल गया आपकी वजह से। और आज अभी नेक्स्ट पड़ाव पे जाते समय मैं चाहूंगी कि सभी लोग प्लीज पहले तो कैमरा ऑन करें। हमारे सभी लीडर्स कैमरा ऑन करेंगे और बाकी हमारे गेस्ट भी कैमरा ऑन करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है ना। तो जिस काम के लिए यहाँ पे वैल्यूबल टाइम निकाल के हमारे सिल्की मैम आए हैं, तो उन्हें ऐसा ना लगे कि मैंने हमारा टाइम वेस्ट कर लिया। प्लीज सभी लोग, रिक्वेस्ट है सभी से, कैमरा ऑन करें। थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन है वुमेन्स हेल्थ, और हमारे जो स्पीकर है वो भी वुमेन है, तो वो बखूबी जानते हैं कि वुमेन की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वो खुद को और पूरे घर को संभालती है ना। तो उसने खुद की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे गेस्ट को बुलाने से पहले उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। हमारे जो गेस्ट है सिल्की अग्रवाल जी, वो नोएडा से है, वो NLP ट्रेनर है। वो एक मिनट में थोड़ा सा पढ़ूंगी। सर्टिफाइड NLP लाइफ कोच है, करियर कोच है, पेरेंटिंग कोच है, सर्टिफाइड NHI एंड ISM हेल्थ कोच, न्यूट्रिशन कोच है। देखिए इतनी सारी डिग्रियां है उनके पास, जिसके लिए मुझे पढ़ना पड़ा। तो इतना आगे बढ़ चुकी है आज की महिला, तो आप समझ सकते हैं कि महिला ने खुद की तरफ कितना ध्यान देना चाहिए, है ना। तो उनसे ही सीखते हैं, आज समझते हैं कि महिला की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। और सबकी तालियों के साथ चाहूंगी कि सब लोग अनम्यूट करके तालियां बजा के आज के गेस्ट को, आज के स्पीकर को इनवाइट करेंगे। वेलकम सिल्की मैम। थैंक यू सो मच किरण मैम, थैंक यू सो मच गजानन सर, इतने वंडरफुल इंट्रोडक्शन देने के लिए। और थैंक यू सो मच टू माय वंडरफुल ऑडियंस यहाँ आने के लिए। और मैं पहले जानना चाहूंगी कि कितने लोग आज मुझे यहाँ पर सुनने के लिए आए। प्लीज रेज योर हैंड कि आज कितने लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो जितने लोग मुझे सुनने के लिए आए ना, वो आज एक प्रॉमिस करें कि मुझे सिर्फ सुने नहीं, बट यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ वो सीख कर जाए, है ना। क्योंकि Yes. सुनते तो हम बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता जब तक हम उस चीज को सीख कर, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा निकाल देते हैं, है ना, लेकिन जब सीखते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन जरूर होता है। अभी किरण मैम ने यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी थोड़ा सा, और जिससे आज एक लेडी को अपनी पावर के बारे में और ज्यादा महसूस हो कि हम लेडीज कितना पावरफुल है। अगर हम ठान लें तो, है ना, तो हम पावरफुल हैं। अगर हम नहीं ठाने तो हम सबसे ज्यादा बेचारी हैं कि अरे यार मेरी जिंदगी की तो वाट लग गई, पहले मेरे साथ ये था, पहले वो था, फिर हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे उन्होंने बताया, मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बीटेक है, बायोटेक्नोलॉजी में मैंने बीटेक किया हुआ है, फिर MBA किया, उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया, देन आई गॉट मैरिड। जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड वो भी मेरे साथ इसी बिजनेस में है, और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, और उन्होंने MBA किया हुआ है लंदन से। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैंने ग्रेटर नोएडा में ही उनकी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर HR, और वहां पर 6.5 साल तक मैंने काम किया। राइट। 6.5 साल तक जब मैंने काम किया, तो कभी मैं, जबकि खुद एक बीटेक स्टूडेंट रह चुकी थी, बट काम करते करते मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। पैन इंडिया रिक्रूटमेंट्स करती थी मैं, और जब पैन इंडिया रिक्रूटमेंट्स किए तो बहुत सारे कॉलेजेस में गई प्लेसमेंट्स के लिए। तो वो इज्जत मिली जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, है ना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट थे और उसके बाद आप कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। बट उस 6-6.5 साल बाद मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मेरी पहचान मेरे ऑफिस में पता क्या थी, कि सिल्की मैम कौन है, अंशुल सर की वाइफ ना। मैं अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाती थी वहां पे। तो मुझे एक दिन लगा कि मैं अगर यहाँ पे पूरी जिंदगी भी निकाल दूंगी ना, तो हमेशा मेरी पहचान मेरे हस्बैंड के नाम से होगी। मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से जानने में कोई प्रॉब्लम है,
बट मैं चाहती थी कि इस पहचान के परे भी मेरी एक पहचान हो, है ना? क्योंकि शादी से पहले क्या होता है कि आप किसकी बेटी हो, कि भई ये इनकी बेटी है। शादी के बाद हो जाता है किसकी वाइफ हो, किसकी बहू हो, तो एक लेडी को अपनी पहचान नहीं मिलती है। और इस जब मैंने ये चीज़ सोची कि मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, जब आप अपने दिमाग के ताले खोलते हो ना, तो परमात्मा सारे ताले दरवाज़े अपने आप खोल देता है। बट पहला दरवाज़ा आपको खोलना होता है। तो वैसे ही जब मैंने अपना दरवाज़ा खोला कि मुझे अपना कुछ करना है, तो परमात्मा ने वैसे ही दरवाज़े सारे खोले। और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया, जबकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल बिज़नेस का एक चलन चलता आ रहा था कि जो भी लेडीज़ आती थी, वो सब बिज़नेस में ही लगती थी। तो मैं पहली लेडी थी जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि मुझे कुछ करना है, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एक ट्रेनिंग कोच से। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने घर की पहली वो लेडी थी जिसने फैमिली बिज़नेस के अलावा कुछ किया था। बट आज मेरे घर में मेरे अलावा 4 लेडीज़ और हैं जिन्होंने मुझे देखकर इंस्पिरेशन लिया, और वो भी सब लाइफ कोचिंग में ही हैं, सेम इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से आप एक लेडी ना, वन लेडी कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी लेडीज़, है ना? लोग बोलते हैं लेडी अच्छी दोस्त नहीं रह सकती, 2 लड़कियाँ अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, बट एक लेडी ही दूसरी लेडी का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो सकती है, क्योंकि एक लेडी दूसरी लेडी की प्रॉब्लम को भली-भाँति समझती है, जेंट्स नहीं समझ सकते। एक लेडी कितना घर को मैनेज करती है, ऑफ़िस को मैनेज करती है, वो एक मेल मेंबर के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हर रोज़ वो चीज़ें नहीं कर रहा। बट एक लेडी समझती है कि भई क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, रियल लाइफ़ टाइम चीज़ें जो है ना, वो लेडी को समझ में आती हैं। तो मैं आज आपको अपने बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी जो मैं पहले नहीं थी और मैं अब हूँ, क्या चैलेंजेज़ थे, जो मुझे लगता है शायद यहाँ पर बैठा हुआ हर पर्सन रिलेट कर पाएगा। हेल्थ से भी बहुत सारे रिलेट चीज़ें मैं आपको बताऊँगी डेफ़िनिटली। तो अभी हमने जब लेडीज़ की बात की और यहाँ पर प्रीति मैम आई थी यहाँ पर अपना सिंगापुर से जो हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रीति मैम मेरी एक बहुत पुरानी क्लाइंट हैं, एनएलपी में मुझसे मिली थी। अगेन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप चाहो तो अपनी हेल्थ को कितना बेटर कर सकते हो। ऐसे ही मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, वेबिनार कंडक्ट किया था कोविड टाइम पे। इसलिए कि मैं मदद करना चाहती थी उन लोगों की जो कोविड से डिप्रेशन में आ गए थे, एंग्ज़ायटी में आ गए थे। तो वहीं पर प्रीति मैम मेरे लिए बिल्कुल अननोन थी। प्रीति मैम ने मेरा वेबिनार अटेंड किया, वहाँ से कनेक्ट हुई और उसके बाद इन्होंने मुझे पर्सनली कनेक्ट किया कि मैम मैं कोविड के कारण बहुत ज़्यादा फ़ोबिया में आ गई हूँ, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा फैमिली में इश्यूज़ आए थे और वो एक डर में आ गई थी बहुत ज़्यादा, और वो अपनी लाइफ़ को बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ जी नहीं पा रही थी। मतलब वो, मैं जानती हूँ उस वक़्त उनकी क्या हालत थी, ना वो सो पाती थीं, बहुत ज़्यादा फ़ियर में आ गई थीं वो। बच्चे को लेके बहुत इश्यूज़ थे। उन्होंने लगभग 10-12 दिन काउंसलिंग ली मुझसे इंडिविजुअली, और उसके बाद फिर मेरा और उनका एक बड़ा अच्छा बॉन्ड क्रिएट हुआ, जो एक फ्रेंडशिप टाइप का था। उसके बाद फिर हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहे, उनको अच्छा लगा और वो मिशन हेल्थ कोच बनी आज। और आप देखिए कमाल की बात कि अगर चाहती प्रीति मैम तो पूरी ज़िंदगी उस डर में काट सकती थी। बट शी डिसाइडेड कि मुझे इस डर में नहीं रहना, उस प्रॉब्लम के साथ नहीं रहना जिस प्रॉब्लम में मैं हूँ। और उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने अपनी फ़ियर से लेके वो जर्नी जो है ना, आज एज़ अ हेल्थ कोच क्रिएट की है। आज ना ही वो प्रॉब्लम से बाहर आई हैं, बल्कि और वो आज लाखों लोगों को अपने इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू असिस्ट कर रही हैं हेल्थ के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए। शी इज़ अ मदर ऑफ 5 ईयर बेबी, लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो वो बिल्कुल फिट दिखती हैं, है ना? नॉर्मली लेडीज़ अपने फैट को एक कवर करने के लिए ऐसा भी बोलती हैं कि भई अब तो बच्चे हो गए इसलिए हम इतना मोटे हो गए, बट नहीं, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया। आपने डिसाइड नहीं किया, आप एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढ रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो, जो आप लेना चाहते हो या जो आपको लेना चाहिए। और उन्हीं लेडीज़ के लिए ये हमारा मिशन हेल्दी फैमिली है, क्योंकि यहाँ पर वो होता है ना, लेडी को कई बार एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कौन से सपोर्ट की? मेंटल सपोर्ट की, कोई कह दे कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ। और यहीं पर इसीलिए हमारे साथ सविता मालविया मैम, हमारे साथ अमिता मैम, किरण मैम, हमारे साथ जो है श्वेता मैम, सुषमा मैम, बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथ ऐसे लोग हैं, जो यहाँ पर हमारे मिशन हेल्दी फैमिली से जुड़कर लोगों को असिस्ट करना चाहते हैं, उन विमेन का हाथ पकड़ना चाहती है, ना ही उनकी लाइफ को बदलने के लिए बल्कि उनकी हेल्थ को बदलने के लिए, है ना? तो आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी मिली
आज की इस विमेन को एड्रेस करने की, थोड़ा जो नॉलेज है उसको अपने आपके साथ शेयर करने की। तो मैं चाहूंगी कि मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करती हूँ अपनी। आई होप सभी लोगों को मेरी स्लाइड विजिबल है। फाइन। Yes, sir. तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तब हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर में लोग बहुत ज्यादा है ना। जब भी लेडीज मेरे पास आती हैं, हेल्थ की बातें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि मेरे बच्चों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरी जॉइंट फैमिली है उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, या मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, या मेरे हस्बैंड है, मेरे घर का कल्चर ऐसा है। तो हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं अपनी बीमारियों को लेके। बट अल्टीमेटली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको अपने हाथ में लेना है और लेना सीखना है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी तो रिसर्च कहती है कि ऑन एन एवरेज एक विमेन की लाइफ लॉन्गर होती है एक मेन से, मतलब एक विमेन ज्यादा जीती है मेन से, है ना। नेचुरली उसकी उम्र ज्यादा है एक आदमी से। अगर हम रिसर्च का डेटा देखें तो एक विमेन की एवरेज एज 73 इयर्स है और मेल की एवरेज एज 69 इयर्स है। तो सोचो, परमात्मा ने भी ना धरती पे आपको यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ कटौती हुई है, बहुत सारी चीजें हमें मिली नहीं है, बट परमात्मा ने आपको ज्यादा जीने की अपॉर्चुनिटी दी है ना। अब उसको कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है कि वो एवरेज 73 इयर्स हमको हेल्दी बिताने हैं, हेल्दी काटने हैं, या वो एवरेज 73 इयर्स हमको रो के, एक्सक्यूजेस दे के, दूसरों को ब्लेम करके, या फिर अपने हालातों पर रो कर बीमारी के साथ बिताने हैं, है ना। तो पहले मुझे बताएं कि आप लोग कैसे बिताना चाहेंगे। आज हर विमेन से मैं वो आंसर चाहूंगी कि आप कैसे रहना चाहोगे, हेल्दी और एक्सक्यूजेस। हेल्दी के लिए H टाइप करें, एक्सक्यूजेस के लिए EX टाइप करें जल्दी से, क्योंकि मुझे अपनी हर पावरफुल विमेन से यहाँ पे एक प्रॉमिस चाहिए। आज इस प्रेजेंटेशन को मैं दे रही हूँ, बट मतलब तभी है जब आप लोग ना प्रॉमिस करोगे, मुझसे नहीं, क्योंकि मुझसे करोगे ना तो करके निकल जाओगे, है ना। आधे घंटे बाद सेशन एंड हो जाएगा, मेरे लिए आपका वो H लिखना मायने नहीं रखता, क्योंकि आधे घंटे बाद मैं आपसे नहीं मिलने वाली हूँ। बट यस, आज प्रॉमिस करोगे तो खुद से करोगे, क्योंकि आप अपने साथ अगले पूरे जन्म तक रहने वाले हो, है ना, हमेशा रहने वाले हो। और जब आप आज प्रॉमिस करोगे ना तो आपको एक चीज फील होगी कि जब जब आप अपने साथ गलत करोगे, एक्सक्यूजेस ढूंढोगे, तब आपको अपने अंदर एक गिल्टी आएगी कि यार मैंने खुद से प्रॉमिस किया था बट मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही हूँ, है ना। तो देखते हैं कितने लोगों ने यहाँ पर H ओके ओके, देखिए आज किसी ने भी EX नहीं लिखा, है ना। तो ये आज आपका प्रॉमिस है अपने आप से कि आप आज के बाद अपनी हेल्थ के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं देंगे। वेरी वंडरफुल, वंडरफुल। तो हमने बताया कि एज ज्यादा है विमेन की। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि अगर एज ज्यादा है तो मेन के कंपैरेटिवली मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, फोबिया हो गया, ये डिसऑर्डर्स विमेन को ज्यादा होते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं उसको मैं आगे डेफिनेटली कवर करने वाली हूँ। उसके अलावा कुछ मेंटल इश्यूज तो हमारे हेल्थ इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि नेचुरली जो विमेन है वो इमोशनल ज्यादा होती है मेल से, है ना। ये इनबॉर्न फैक्टर है फीमेल का। फीमेल मैक्सिमम टाइम दिल से सोचती है, ये भगवान ने इनबिल्ट दिया है ना। और मेन जो है वो ज्यादा दिमाग से सोचते हैं, बट विमेन हमेशा दिल की पहले सोचती है, और यही कारण है कि हर चीज वो दिल पे लगा लेती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरती है। अगर मैं बात करूं मेंटल हेल्थ इश्यूज के और कारण होने के, तो और कारण जो बहुत बेसिक हैं, जो कभी मेल में नहीं होते, वो है पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा प्रेगनेंसी, और तीसरा मेनोपॉज। ये 3 फेजेस से एक लेडी गुजरती है, जिसकी वजह से जहां उसको अगर चैलेंजेस आते हैं तो मेंटल इलनेस भी उसमें ज्यादा होती है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो एक फीमेल को डेफिनेटली ज्यादा सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है जेंडर बेस्ड वायलेंस, है ना। घर में मे बी बचपन में लड़का लड़की में भेदभाव होना, फिर उसके बाद फिर बहुत सारी जगह मे बी प्रोफेशन में आपके
मेल कलीग में और फीमेल कलीग में भेदभाव होना, या फिर आप फैमिली में हो तो हस्बैंड वाइफ में भी कई बार भेदभाव होता है ना, कि लोग करते हैं कि भाई बहू है तो इसको ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि ये एक औरत है। आदमी है तो वो तो क्योंकि आदमी है, लड़का है, इसलिए वो उसको वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो ये बायसनेस भी लड़कियों को ही ज़्यादा सहनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा लड़कियों की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा रहता है, जेंडर बेस्ड। दूसरा हुआ डोमेस्टिक वायलेंस, है ना? डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं बहुत सारे घरों में आज भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं लेडीज़, और बड़ा दुःख होता है देख के कि आज के टाइम पर भी लेडीज़ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। तीसरी चीज़ सेक्सुअल असॉल्ट एंड हैरेसमेंट, है ना? इसका भी ज़्यादातर सामना लेडीज़ को ही करना पड़ता है, और ये कारण है जिसकी वजह से एक लेडी को मेंटल इलनेस ज़्यादा होती है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि रिसर्च कहती है कि आज भी हर दिन कम से कम 830 लेडीज़ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ होती है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है कि ज़्यादातर लोगों को एजुकेट करने की। अभी ये जो रेशियो है, वो जहाँ एजुकेशन आ गई है, वहाँ पर डेफ़िनेटली कम हो गया है। जहाँ पर एजुकेशन अभी भी कम है, वहाँ पर ये रेशियो अभी भी ज़्यादा है। तो आप रूरल एरियाज़ में आज भी देखोगे कि बहुत सारी लेडीज़ प्रेगनेंसी इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या फिर चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ की वजह से डेथ हो जाती है। बट जहाँ पर एजुकेशन है, वहाँ पर मेडिकेशन ज़्यादा लिया जाता है, लेडी का देखभाल ज़्यादा की जाती है, उसकी शरीर की जो ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ की भी, उसको पूरा किया जाता है, जिस वजह से ऐसा नहीं होता। बट मिशन हेल्दी फैमिली का मिशन ये है कि आज हम लोग सिर्फ अर्बन एरिया से सीमित ना रहें, किसी भी पर्सन से हम उसकी एजुकेशन या फिर उसके लेवल से लेकर सीमित ना रहें। आज अगर मैं एक हेल्थ कोच हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत इंश्योर करती हूँ कि एटलीस्ट मेरे घर में आने वाली, काम करने वाली आंटी की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना? तो बीइंग अ हेल्थ कोच हम मदद करते हैं, हमारे काम का, मेरे घर में काम करने के लिए 4 लेडीज़ हैं। एक वो है जो सुबह से शाम रहती हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि हम उनका सेहत का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर उनको एजुकेशन नहीं है या उनके यहाँ ऐसा नहीं है, तो हमारे यहाँ रह रही है, तो हमें ध्यान रखना है। या अगर हमारे यहाँ कोई सुबह से शाम के लिए भी आ रहा है, तो हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मैं अगर बोलूँ हेल्थ कोच भी दूर रहे, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत बार, हमारी आदत होती है कि लेडी होते हुए भी कि काम वाली छुट्टी लेगी ना, तो हमें कंसर्न पहले छुट्टी को लेके ज़्यादा हो जाता है, उसकी हेल्थ को लेके बाद में होता है। एक ह्यूमन बीइंग कंसर्न है कि आपको ना हमेशा ध्यान रखना है कि आपके घर में जो काम कर रही वाली लेडी है, वो सिर्फ़ आपकी ज़रूरत की वज़ह से काम कर रही है। लेकिन अगर वो आपके पास कनेक्टेड है, कहीं न कहीं आप उसको जानते हो, तो आपको उसकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है ना? उसके अलावा लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ जो बोला जाए, अगर मैं क्रोनिक डिज़ीज़ की बात करूँ, जिससे आज के टाइम पे लेडीज़ में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं, वो एक डिज़ीज़ है कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ेज़, जो हार्ट रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ है, और दूसरी डिज़ीज़ है कैंसर रिलेटेड। कैंसर में भी सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉमन है, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, है ना? तो ये मेजर इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से लेडीज़ में डेथ हो रही है। तो हम फैक्ट्स के अलावा फिर चलते हैं कि अब रीज़न क्या है? ये हमने फैक्ट्स से कि आज की लेडी में इतने हेल्थ इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? अभी आज की लेडी में ये मानते हो कि पहले से ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं? है या नहीं है? है ना? भई आज की लेडी में ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है। कैसे? अगर आप पहले से कंपेयर करोगे, तो पहले की लेडीज़ 90-95% लेडीज़ को नॉर्मल डिलीवरी होती थी। है ना? आज के टाइम पे 90-95 लेडीज़ को क्या होती है? सी सेक्शन होता है। 5% जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चली गई है। तो क्या कारण है? इसका मतलब कहीं न कहीं बॉडी पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो आज के टाइम पे नहीं है, राइट? हम सारे एस्पेक्ट से देखेंगे कि क्यों आ रहा है। पहले लेडीज़ को कभी माइग्रेन नहीं होता था इतना, जितना आज है ना? पहले लेडीज़ को पीसीओडी तो कुछ होता ही नहीं था, एबीसीडी होता था जो बच्चे को सिखाती थी, बट आजकल लेडी पीसीओडी सीखती है, पीसीओएस सीखती है, वो नहीं होता था, थायराइड नहीं होता था। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो लेडी को पहले नहीं होते थे, बट आज के टाइम पे है। कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जो पहले होती ही नहीं थी, बहुत इक्का-दुक्का होती थी, बट आज के टाइम पे होने लगी है। तो हार्मोनल ये कौन-सी बीमारियाँ हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत होना,
फाइब्रोसिस होना, ये सारे क्या है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होना, थायराइड होना, ये सारे क्या है, ये हार्मोनल चेंजेस है। तो सबसे पहले आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा रीजन है विमेन हेल्थ में इशू आने का, वो है लाइफस्टाइल में चेंज होना। आज की विमेन का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। देखो आज की विमेन ना, बॉडी विमेन की और मेन की बहुत डिफरेंट है, इनबिल्ट ही, है ना, बिल्कुल डिफरेंट बॉडी है। लेकिन आज के टाइम पे विमेन जो है ना, उसका लाइफस्टाइल मेन के जैसा आ गया है, बट बॉडी अलग है। अब जब मेन के जैसा लाइफस्टाइल आएगा और भगवान ने नेचुरली बॉडी कुछ अलग दी है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है, लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। सबसे पहला आया है सिडेंटरी बिहेवियर। सिडेंटरी बिहेवियर से क्या मतलब है कि आज की लेडी, पहले लेडीज बहुत फिजिकली एक्टिव हुआ करती थी, है ना, घर में आटा पीसती थी, सारा मतलब गेहूं पीसना, मसाले बनाना, पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, सब कुछ पहले घर में लेडी अपने हाथ से करती थी। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लेडी का फिजिकल वर्क कम हो गया है ना। जो हाउसवाइफ्स भी हैं, बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रही कि एक हाउसवाइफ का ज्यादा नहीं हो सकता या फिर एक वर्किंग वुमेन का ज्यादा है। ये सिर्फ एक, बोल सकते हो कि ये एक सिर्फ सोच है या फिर एक लाइफस्टाइल है जिसका हाउसवाइफ या वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो। तो फिजिकल उसमें क्या हुआ है कि जैसे बहुत सारी लेडीज बहुत सारा टाइम सिर्फ टीवी देखने में, पूरा दिन लेटने में, कि काम निपट गया, टीवी देख रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं, पूरा टाइम लेटे हुए हैं। तो ये है कि ज्यादा फिजिकल प्रेशर इज कम और मेंटल इज मोर, है ना, कि ज्यादा टाइम हमारे पास खाली है। तो ये एक लाइफस्टाइल सिडेंटरी बिहेवियर है। दूसरा चेंज जो है वो है हमारा दूसरा बिहेवियर है हमारा स्ट्रेस लेवल। आज की लेडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, दुनिया भर का स्ट्रेस वही लेके घूमती है। किसका स्ट्रेस है, बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस, हस्बैंड के प्रमोशन का स्ट्रेस, प्रमोशन हो जाए तो स्ट्रेस, प्रमोशन ना हो तो स्ट्रेस, है ना, घर वालों का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस कौन लेके घूम रही है, लेडी लेके घूम रही है। और उस स्ट्रेस को लेने में पता है अक्सर करके लेडी क्या सोचती है कि ये स्ट्रेस मुझे दिया गया है। ये स्ट्रेस दिया नहीं गया, ये स्ट्रेस लिया गया है। बहुत सारे स्ट्रेस हम लेते हैं। उसके अलावा आता है ईटिंग हैबिट्स, है ना। जब बॉडी अलग अलग है, लेडी की बॉडी अलग है, जेंट्स की बॉडी अलग है, लेकिन हमारा ईटिंग हैबिट आज के टाइम पे देखा जाए तो मेल जैसा है ना। जितना मेल जंक फूड खा रहा है उतना ही लेडी जंक फूड खा रही है। तो ईटिंग हैबिट्स बदल चुकी हैं। उसके अलावा पहले के टाइम पे ना बहुत कम मेल स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म रेगुलर करते थे, बट आज के टाइम पे मेल के साथ साथ फीमेल भी रेगुलर अल्कोहलिज्म में, स्मोकिंग में आ गई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इफेक्ट होती है। देन लास्ट इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, की फिजिकल एक्टिविटीज लोग करते नहीं हैं, है ना। और जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होने चाहिए वो होते नहीं है। अब क्या होता है ना, 24 घंटे वो लेडी एक स्ट्रेस में लेके घूमती है, फिजिकल एक्टिविटीज करती नहीं है। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, जब आप भागते हो, दौड़ते हो, तो नेचुरली क्या होता है, या आप सिंपल वॉक भी करते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। और ये हैप्पी हॉर्मोन्स बहुत सारी डिजीज को अपने आप खत्म कर देते हैं, आपकी मेंटल इलनेस को खत्म करते हैं। बट आप क्या करते हो, एक्टिविटीज करते नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको बच्चे का टिफिन लगाना है, आपको हस्बैंड का टिफिन लगाना है, आपको मेहमानदारी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, है ना। लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हो, है ना। वही जो हमने बोला था ना, हेल्दी रहना है या एक्सक्यूज देना है, वो हमारे एक्सक्यूजेस है। मैं आज कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक लेडी हूँ, है ना, मैं जानती हूँ। और मैं आपको अपना भी फेस बताऊंगी कि मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ, राइट। तो बहुत सारे ये चीजें हुई हैं। उसके अलावा आज के टाइम पे लेडी का हुआ है। चाइल्ड बियरिंग डिले हुआ है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, आज अगर हम बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखें तो वो इसलिए हुए हैं क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, नॉर्मली 22, 23, 24 साल तक लड़की की शादी हो जाती थी। जब शादी हो जाती थी तो 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। बट आज के टाइम पे क्योंकि वो लेडी पढ़ रही है, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है कि भाई एजुकेशन आज के टाइम पे मिलने लगी है, पहले के टाइम में एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो आज के टाइम पे क्या है कि वो एजुकेशन मिलते मिलते ही 26, 27 साल हो जाते हैं, उसके बाद शादी होती है, फिर वो बोलती है अभी तो हमारी शादी हुई है,
अभी तो हम बच्चे हैं। 30-35 साल तक तो मैं आज के बहुत सारी लेडीज को देखती हूँ कि वो अपने आप को बच्चा समझ रही होती है। पहले के टाइम पे बच्चे आप बोलते थे बच्चा पैदा करने की उम्र भी खत्म हो गई इनकी, आज के टाइम पे वो खुद को बच्चा समझती रहती है। तो यहाँ पे मैं हर एक लेडी को बताना चाहूंगी कि आप जो भी एजुकेशन ले रहे हो दैट इज डिफरेंट, बट आपको अपना चाइल्ड बेयरिंग मतलब अगर आपको अपना बच्चा करना है, जो भी आपको प्रेगनेंसी करनी है, वो आपको फैशन के हिसाब से नहीं करनी चाहिए कि ट्रेंड में ये है कि शादी के 2-3 साल बाद गैप लेना चाहिए। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेशन को फेस नहीं करना चाहते तो, है ना? तो आपका प्रेगनेंसी टाइम पर होना चाहिए क्योंकि फिर आपको सेकंड बेबी के लिए गैप मिलता है आपकी 30 के बाद। आपकी बॉडी में इतने सारे फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं कि आपको खुद पता नहीं चलता। इफ आई गिव माय ओन एग्जांपल, व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज 26 ईयर ओल्ड, ठीक है? एंड व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि अरे इतना जल्दी, बट मेरे को डिसाइडेड था कि आई डोंट वांट एनी फिजिकल इश्यूज। और उसका कारण ये था कि जब 27 इयर्स में प्रेगनेंसी हुई तो जो टेस्ट नॉर्मली लेडीज के 30 के बाद होते हैं वो कोई भी टेस्ट मेरा नहीं हुआ। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि आप मेरा ये टेस्ट नहीं करा रहे, वो टेस्ट नहीं करा रहे, तो डॉक्टर ने टेस्ट करने से ही मना कर दिया बिकॉज यू आर बिलो 30 नन ऑफ द टेस्ट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बॉडी में ये हार्मोनल चेंजेस आए ही नहीं होंगे डेफिनेटली, है ना? तो ये एक हमें लर्निंग है कि आपके आसपास कोई भी है तो उससे ट्रेंड की बातें ना करें, क्योंकि बहुत बार ना लेडीज ही इस ट्रेंड को बिगाड़ती हैं। अरे इतनी जल्दी, अभी इतनी जल्दी, तो आप एज अ लेडी, एज अ हेल्थ कोच, यू नीड टू गिव राइट एडवाइस टू द वुमेन, राइट? उसके अलावा आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है अगेन पोल्यूशन, रेडिएशन, जो पहले बहुत कम था। आज के टाइम पे लेडीज को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इसलिए भी है क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो आज अगर हार्मोनल चेंजेस अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एनवायरमेंट से भी आ रहे हैं। देन एक आ रहा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इग्नोर करती हैं खुद को, है ना? देन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की औरत क्या है, औरत क्या है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है वो? देने वाली, लेने वाली नहीं। अपने लिए वो कुछ नहीं करती, बट वो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस की मूर्ति है ना? कि हम सोचते हैं मैं लेडी होके टाइम पे पहले खाना कैसे खा लूं, अभी अभी उसने नहीं किया, या फिर मैं ऐसे कैसे कर लूं। तो बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं कि हमें लगता है कि मैं इसलिए हेल्दी खाना नहीं खा पाती क्योंकि मेरे हस्बैंड ही 9 बजे आते हैं, तो मैं 7 बजे कैसे खा सकती हूँ? तो हस्बैंड की तो हेल्थ बिगड़ ही रही है, बट साथ साथ मैं अपनी भी बिगाड़ूंगी क्योंकि मैं तो एक नारी शक्ति हूँ, है ना? मैं तो बाद में ही खाना खाऊंगी। बट आप नारी शक्ति तब तक, आप में शक्ति तब तक बचेगी जब तक आप अपना ध्यान रखोगे। तो आप जो है ना अपने हस्बैंड जो 9 बजे या 10 बजे घर में आ रहे हो उनका ध्यान तब तक रख पाओगे जब आप हेल्दी हो। आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, किसी का भी आप ध्यान नहीं रख पाओगे। उसके अलावा एक सोशियो इकोनॉमिक में फैक्टर एक और भी आता है कि बहुत सारी लेडीज क्योंकि फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं तो बहुत सारी चीजों के लिए अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होती हैं, और वो अपने घर वालों से बहुत सारे, आज मैं देखती हूँ जब हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं कि आज भी बहुत सारी लेडीज अपनी सेहत के ऊपर खर्चा नहीं कर पाती हैं। तो आज के टाइम पे आप लोगों के लिए जरूरी है कि आज के टाइम पे हर लेडी को घर बैठ के काम करने की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। तो आप घर में बैठकर भी बहुत सारा काम कर सकते हो, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, राइट? तो ये थे हमारे कुछ रीजंस। अब हम चाहेंगे कि अब हमें अपनी इन टिप्स को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहला आएगा कि सेल्फ लव। अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला फैक्टर आता है सेल्फ लव। जब मैंने बात की थी कि मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मैं आज आपको सबसे पहले बताती हूँ। जो मैंने अपना फेस बताया था ना ट्रेनर बनने से पहले, वो बनने से पहले मैं खुद एक सीवियर माइग्रेन की पेशेंट थी, है ना? बहुत सीवियर, मतलब हर हफ्ते में 2 से 3 क्रोसिन की गोलियां खाती थी। ठीक है, मैं पहले ऐसी नहीं दिखती थी जैसे आज दिख रही है। ठीक है, मेरे को बहुत सारा स्ट्रेस होता था, सोचने की बीमारी थी मुझे। कोई भी कुछ बोल जाए तो दिल पे बहुत जल्दी लग जाता था। कोई बोलकर निकल भी गया पर उसको सोचते रहती थी कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जो नहीं होनी चाहिए, है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज थे, बट उसमें जो टॉप मोस्ट था दैट वाज माय माइग्रेन, जिससे मैं बहुत परेशान हो चुकी थी।
और मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगी माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेल्स में कम और फीमेल में ज्यादा होती है। ठीक है, पता है ये क्यों था मुझ में, और इन सब के रीजंस, इन सब का सल्यूशन मैं हमेशा बाहर ढूंढ रही थी, बहुत सारी दवाइयों में, एलोपैथ, होम्योपैथ, अलग अलग चीजों में, कि भाई किसी तरीके से मेरा माइग्रेन ठीक हो जाए। बट जब मैं ट्रेनर बनी, तो ट्रेनर बनने से पहले मैं ट्रेनी बनी, है ना, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली। जब मैंने ट्रेनिंग्स ली तो मुझे समझ में आया उन ट्रेनिंग्स में कि मुझ में सेल्फ लव नहीं है ना। मैं सबसे प्यार करती हूँ बट मैं खुद से प्यार नहीं करती, क्योंकि जब हम खुद से प्यार नहीं करते तभी एक रीजन होता है कि जब हमें कोई भी कुछ बोलकर निकल गया, हमें, आप सोचो 2 मिनट के लिए आपको कोई कुछ बोलकर जाता है, तो वो 2 मिनट उसने कुछ बोला और आपको बुरा लगा, बट आप उस दिन उस बात को पूरे टाइम अपने अंदर लेके घुमाते रहते हो। इवन कुछ टाइम के लिए नहीं, मैं कहूंगी बहुत सारी लेडीज को मैं काउंसलिंग में देखती हूँ कि किसको किसके हस्बैंड ने क्या पहले कहा, 10 साल पहले कहा, वो भी आज भी याद है ना। आपके अंदर खुद का सेल्फ लव नहीं है। आप लेडीज की बहुत सारी शिकायतें होती है कि मैं तैयार होती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। तो भाई आप ये बताओ कि सबसे पहले आपको दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की क्यों जरूरत है? आप एक लेडी होके तैयार होके सबसे पहले अपने आप को शीशे में देख के कहो ना, वाह मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। अभी देखना किसी और के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। आप सेल्फ लव करो, है ना। सेल्फ लव करने के लिए क्या जरूरत है कि सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करो। हम हमेशा अपने आप को रोना मत बनाओ। सेल्फ लव, आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्त रहो, रोज एक्सरसाइज करो, अपने लिए टाइम निकालो, है ना। और सेल्फ लव का सबसे अच्छा कारण ये होता है कि आज के टाइम पे मैं हर एक लेडी के लिए कहूंगी कि आपको लाइफ में ना कुछ करना चाहिए। मेरी लाइफ क्यों बड़ी हुई, क्यों बेहतर हुई? क्योंकि सेल्फ लव नहीं था लाइफ में, कोई मिशन नहीं था, कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं था। होता है ना, एक मेल की लाइफ में ये हेल्थ इश्यूज पता है क्यों कम होते हैं? क्योंकि वो कितना भी घर में लड़ाई झगड़ा करके जाएगा ना, वो जैसी गाड़ी में बैठेगा, बस में बैठेगा, ऑटो में बैठेगा, वो भूल जाएगा मेरी वाइफ ने क्या कहा, है ना। जितने मेल्स हैं सही सही बता दो ऐसा है या नहीं है? बाद में भूल जाता है, वो घर जब वापस आ रहा होगा तो याद आएगा कि अरे यार झगड़ा हो गया था, बट जनरली वहां से निकलते वक्त भूल जाता है। क्यों भूलता है? क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्पस है, मुझे जाके कमाना है, मुझे कमाना है। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चे नहीं पलेंगे, बच्चों की फीस नहीं जाएगी, घर का खर्चा नहीं चलेगा। उसकी लाइफ का पर्पस बड़ा है एक लेडी से। लेकिन लेडी के साथ क्या होता है, उसका पर्पस छोटा है। उसका पर्पस सुबह से शाम का या तो खाना बनाने का है, या अगर वो वर्किंग भी है तो बहुत बार तब भी पर्पस छोटा होता है, क्योंकि वो बोलती है मैं तो घर का काम भी कर रही हूँ, मैं बाहर का काम भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं बच्चे देख रही हूँ, फिर भी क्यों क्यों अभी भी झगड़ा कर रही है? क्योंकि सेल्फ लव नहीं है, पर्पस बहुत बड़ा नहीं है। जिस दिन आपकी लाइफ का पर्पस बड़ा होगा ना, उस दिन आपको छोटी छोटी चीजें खराब लगनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा मिशन बड़ा है। उस दिन आप किसी की बात दिल पे लेके नहीं बैठोगे कि यार मुझे सोचना है, राइट। तो अपनी लाइफ का मिशन बड़ा करें, तब आप सारी चीजें भूलोगे। सेल्फ लव करें, अपने आप को टाइम दें। अब सेल्फ लव को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, है ना। रोज फिजिकल भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, मेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप रोज वॉक पे ले जा सकते हो। पिछले 10 से 11 साल से मैं वॉक पे जा रही हूँ, और ये वॉक मेरी नॉन स्टॉप है। मेरे घर में गेस्ट आए, मेरे घर में कुछ भी हो, रात में लेट सोए, बट वॉक एक ऐसी चीज है कि अगर ना करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, कि लाइफ में कुछ मिसिंग हो गया, तो वॉक करनी ही करनी है। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, मेंटल एक्सरसाइजेस करनी है। मेंटल एक्सरसाइजेस किस फॉर्म में? कि आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अधिकतर माओ का गुस्सा बच्चों पर इसलिए निकलता है क्योंकि मेंटली बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। तो आपको मेंटल एक्सरसाइजेस, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आप अनुलोम विलोम भ्रमरिका, कि कोई भी एक्सरसाइजेस करोगे आपको मेंटली अच्छा लगेगा। आप 10 मिनट अगर खाली म्यूजिक लगा के, शांत लगा के आप बैठ भी जाओगे ना, तो भी वो एक बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है, राइट। थर्ड इज योर रूटीन हेल्थ चेकअप। रूटीन हेल्थ चेकअप से मतलब है कि बहुत सारे लोग आज भी अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं, है ना। आप अपनी गाड़ी का चेकअप कराते हो, गाड़ी का पता है कि 6 महीने पे इसको हमें सर्विस के लिए भेजना है, पर जिस गाड़ी को चलाने के लिए जो गाड़ी चाहिए, है ना, जो शरीर,
उसका मेंटेनेंस नहीं करते, उसका रेगुलर चेकअप नहीं करते, तो आप सभी लोगों को अपना एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप में आपको अपना नॉर्मल जो एक ब्लड फंक्शन टेस्ट होते हैं, जितने भी बॉडी का, आपका हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए। लेडीज को हीमोग्लोबिन पता लगाना अपना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको बेसिक अपना एलएफटी, केएफटी मतलब किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, यूरिनरी टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो हैं कॉमन होने चाहिए। ब्लड स्क्रीनिंग, ये सारे एवरेज कराने चाहिए हर 6 से 7 महीने के बाद। उसके अलावा लेडीज को अपना इम्यूनिटी सिस्टम या हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लेडीज का प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ जाता है ना? उसके बाद फिर लेडीज ना बड़ा अच्छे से बोलती है, क्या करें, माँ बन गए हैं इसलिए बन गया। भाई आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है ना? इतने सारे आप फ़िल्म एक्टर्स को भी देखते हो जो एक मदर हैं, बट आप उनका फिगर देखते हो, क्यों? क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन देम। तो मैं उतना नहीं कह रही कि आप ज़ीरो फिगर पे आ जाओ, बट एटलीस्ट इतना आ जाओ कि वेट आपका ऑप्टिमम हो। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में, स्पेशली हॉर्मोन्स वाली बीमारियां, हमारे वेट से रिलेटेड भी होती हैं। उसके अलावा होता है हमारा एडिक्वेट स्लीप, कि आपको एक सही मात्रा में सोना चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सोना चाहिए, राइट? तो उसके अलावा फिर ये हमारे वो चीज़ें थी जो आपको रोज़ में करनी है। उसके अलावा हेल्थ में हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है न्यूट्रिशन का। आज मैं सिर्फ़ वो न्यूट्रिशन फ़ोकस कर रही हूँ जो एक लेडी को मेल से ज़्यादा लेने हैं, है ना? बहुत सारे न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं है कि हर न्यूट्रिशन मेल और फीमेल के लिए बराबर है, बट कुछ न्यूट्रिशन फीमेल को ज़्यादा चाहिए होते हैं। उसमें से पहला न्यूट्रिशन है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन। एक लेडी की बॉडी के लिए 40 टू 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसको डेली लेना है। तो एक लेडी को सबसे पहले तो इंश्योर करना है कि उसको घर का बचा-कुचा नहीं खाना। आपका पेट डस्टबिन नहीं है ना? ये मान लो। लेडी करती है ना, यार ये बच गया, अरे ये खच गया, उसको आप थ्रो कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपने अंदर थ्रो मत करो, क्योंकि सबसे पहले डस्टबिन आपने अपने आप को खुद बनाया हुआ है। बच्चे ने कुछ छोड़ा, वो भी खा लिया, कल का कुछ पड़ा है, वो भी खा लिया, हस्बैंड बाहर गए, तो बनाने की क्या ज़रूरत है? आज छोड़ो यार, जो पड़ा हुआ है वही आप खुद लेकर खा लेते हो, बट जिस दिन आपको कोई और बोलता है कि अरे तुम तो बचा हुआ खा लो, तो कितना बुरा लग जाता है। लगता है ना, हस्बैंड बोले, अरे तुम ये मत खाओ, तुम कुछ भी बचा-कुचा खा लो, तो बुरा लग जाएगा। बट खुद सोचो, खुद कितना बचा-कुचा खाते हो। जितना आप स्टेल फूड खाओगे, जितना बासी खाओगे, उसका न्यूट्रिशन उतना कम होता जाएगा। जितना फ्रेश खाओगे, फ्रेश से मतलब जो भी खाना बना है, अगर वो 3 घंटे के अंदर-अंदर उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहता है, उससे कम न्यूट्रिशन कम होता रहता है। तो आपने जो सुबह से बना के या पहले 1-2 दिन पहले की सब्ज़ी रख दी ना, अभी आप खा रहे हो, पर उससे आपको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको प्रोटीन जो है वो किसी भी दाल के थ्रू, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू, आप डेफिनिटली आप प्रोटीन को ले सकते हो। आप मिल्क प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो ये आपके हो गए जहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम, कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट एक फीमेल बॉडी को मेल बॉडी से कहीं ज़्यादा होती है। मेल को कैल्शियम की उतनी ज़रूरत नहीं होती, बट फीमेल को बहुत होती है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम मेल्स में ज़्यादा नहीं होता। घुटने का आपने रिप्लेसमेंट मेल्स का नहीं सुना होगा जितना आपने फीमेल्स का सुना होगा। और उसका कारण ये है क्योंकि लेडीज़ का हार्मोन अलग है। देखो लेडी का हार्मोन कैसे जा रहा है, 3 फेज़ में जा रहा है। सबसे पहला फेज़ वो है जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। 15 साल पे उसका सबसे पहला फेज़ चेंज हो रहा है, बॉडी में चेंजेज़ आ रहे हैं। दूसरा फेज़ हो रहा है जब उसका प्रेगनेंसी वाला फेज़ है, तब अगेन बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ हो रहे हैं। तीसरा फेज़ हो रहा है जब उसका मेनोपॉज़ हो रहा है। तो 3 फेजेज़ है जब बहुत ज़बरदस्त हार्मोनल चेंजेज़ हैं। तो इन 3 फेजेज़ के हिसाब से बॉडी की रिक्वायरमेंट भी अलग है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अलग है। तो एक लेडी को हमेशा मेल से ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। इसीलिए जब ओस्टियोपोरोसिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि बॉडी को फीमेल बॉडी को जितना कैल्शियम मिलना चाहिए, जब उसके डाइट से मिलता नहीं है, तो धीरे-धीरे बॉडी को जब कैल्शियम चाहिए तो वो हड्डियों से लेने लगती है। भई पूरी बॉडी में सिर्फ़ आपकी हड्डियों में ही कैल्शियम है ना, तो धीरे-धीरे बॉडी क्या करती है, ब्लड क्या करने लगता है, आपकी ब्लड धीरे-धीरे आपकी हड्डियों से लेने लगता है कैल्शियम। जब हड्डियों से लेने लगेगा तो हड्डियों की जो डेंसिटी है वो कम होने लगेगी। हड्डियों की डेंसिटी कम होगी तो घुटनों का प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ जाएगा और जिसके कारण से ऑस्टियोपोरोसिस
और अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो आपको कैल्शियम ज्यादा लेना है। मेंस्ट्रुअल पेन्स में जो बैक में दर्द होना, थाइज में पेन होना, दिस इज अ सिम्टम कि आपकी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है। तो वहां पे आपको ये नहीं सोचना कि ये होता ही है, बट नहीं, डेफिनेटली ये किस वजह से हो रहा है, यू नीड टू फाइंड आउट। और आपको वहां पर इसका मतलब सिंपल कि आपकी बैक में पेन है, पीरियड्स के टाइम पे आपके थाइज में पेन है, तो सिंपल आपको कैल्शियम लेने की जरूरत है। आप कैल्शियम लोगे डेफिनेटली वो अपने आप कम हो जाएगा। देन उसके अलावा आते हैं हमारा विटामिन डी। विटामिन डी क्यों जरूरी है? क्योंकि विटामिन डी अगर कम होगा तो कैल्शियम, आयरन, ये जितने भी हमारी बॉडी में है उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, भाई आप कोई चीज खा रहे हो पर उसको पचाना भी तो है ना। आपकी बॉडी में फूड जाता है तो आप क्या बोलते हो, खाना जाएगा और पचेगा। तो सेम वे में कैल्शियम जा रहा है, लेकिन कैल्शियम पचाना मतलब उसको एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी में पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन डी चाहिए। और आज के टाइम पे जब मैं रिपोर्ट देखती हूँ तो विटामिन डी 10, 12, 14, 15 से ज्यादा किसी का होता ही नहीं है। तो अभी आप बोलते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बट क्योंकि आपका विटामिन डी इतना कम है तो आप जो खाना भी खा रहे हो, वो खाना से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा। तो आपको इसीलिए विटामिन डी को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि विटामिन डी हमेशा मेंटेन रहे। उसके अलावा आपका आयरन की जरूरत एक लेडी को ज्यादा होती है। कभी आप रिपोर्ट देखोगे तो जो एक एवरेज एक आयरन लिखा होता है रिपोर्ट में, वो एवरेज लेडी के लिए इज 12, है ना, हीमोग्लोबिन में मिनिमम इज 12, लेकिन एक मेल के लिए 14 to 15 दिया होता है। तो दैट शोज कि फीमेल की रिक्वायरमेंट आयरन को लेके ज्यादा है, क्योंकि उसके हार्मोन्स, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी वजह से उसको आयरन की जरूरत एक मेल से ज्यादा रहती है। देन फॉलिक एसिड की जरूरत ज्यादा होती है। ओमेगा ओमेगा की ज्यादा होती है। जब आपके घुटने दर्द करते हैं, घुटनों में चरचर करके आवाज आती है, दैट शोज कि आपको ओमेगा चाहिए। उसके अलावा हमारा जो ब्रेन है उसका 60% फैट से बना होता है। और ओमेगा क्या है? ओमेगा एक हेल्दी फैट है। तो आपको फैट चाहिए बॉडी में, लेकिन एक हेल्दी फैट चाहिए। तो वो कैसे होता है? ओमेगा के थ्रू। आप कोई नट्स हो गए, सीड्स हो गए, अलसी हो गए, इनके थ्रू हमको बॉडी में ओमेगा 3 मिलता है। देन हमें फाइबर की ज्यादा जरूरत है ना। फाइबर हमको किससे मिलता है? ज्यादा हमें वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स। आप या तो कच्चा सैलेड ले लो या उसको हल्का सॉटे करके ले सकते हो। आपने हल्का सा उसको सॉटे किया तो खा लिया। बहुत सारे लोगों को ज्यादा रॉ सैलेड खाने से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको एसिडिटी होने लगती है, क्योंकि उसको पचाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है पेट में। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सॉटे कर सकते हो या थोड़ा बॉईल कर सकते हो। तो फाइबर आपको ज्यादा लेना है। देन नेक्स्ट इज विटामिन बी। विटामिन बी में भी B12 इज मोर रिक्वायर्ड फॉर अ फीमेल। जो पैरों में झंझनाहट होना, है ना, ये बहुत, हाथों में झंझनाहट होना, हाथ पैरों का सो जाना, बार बार फील होना कि सो रहे हैं, ये सारे कारण होते हैं हमारे विटामिन B12 के। तो आप डाइट के अलावा, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी जो मैंने सीखा, इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट कराया। एक लेडी की जरूरत आज के टाइम पे सिर्फ फूड से पूरी नहीं होती। आज मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो माइंडसेट कोच भी हूँ, जिसका ये बिलीफ है कि आपकी 95% बीमारियां दिमाग से होती हैं। मैं एक हेल्थ कोच बनने से पहले सिर्फ एक माइंडसेट कोच थी, और मैं लोगों को ये सिखाती थी कि आपको जीरो मेडिसिन पे कैसे आना है। सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस को बदल के मैंने अपने माइग्रेन को ठीक किया था। मैंने बात की थी कि मुझे माइग्रेन था, बट जब मैं NLP कोच बनी तो सिर्फ मैंने अपने थॉट प्रोसेस, अपनी लाइफ में सिर्फ थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपने माइग्रेन को ठीक किया। और मैं यही काम कराती थी, जहाँ पे मैं लोगों को ये बताती थी कि आप माइंडसेट को चेंज करके आप अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी रख सकते हो। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी थे जिनको मैंने 22 मेडिसिन से जीरो मेडिसिन पे लेकर आए थे, विदाउट गिविंग एनीथिंग इन देयर लाइफ। बट ये सारी रेमेडीज को डेप्थ में पढ़ने के बाद भी आज मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपको अपने खाने के साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए, है ना। मैं खुद एक माइंडसेट कोच होने के अलावा मैं आज अपने घर में लगभग 6 से 7 सप्लीमेंट्स रोज लेती हूँ। और वही कारण है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जरूरत ज्यादा है, बढ़ती एज के साथ जरूरत ज्यादा है, जो मेरे, जबकि मेरा लाइफस्टाइल भी हेल्दी है, मेरा खाना भी हेल्दी है, मेरा सोचना भी हेल्दी है, स्टिल आई एम टेकिंग
लॉट्स ऑफ सप्लीमेंट्स। क्यों? क्योंकि मुझे एक नॉर्मल लाइफ, जो हमने बात की थी ना कि एवरेज लाइफ ज्यादा है, वो एवरेज लाइफ मुझे अबव एवरेज जीनी है। मतलब एक एवरेज लाइफ मुझे ज्यादा हेल्दी जीनी है। तो यहाँ पर कौन कौन से सप्लीमेंटेशन है? आप नेचुरली जो लोगे वो तो लोगे ही लोगे, बट आप लेडीज को, क्योंकि बहुत सारी चीजें लेडीज अपनी लाइफ में टाइम की कमी होने की वजह से नहीं कर पाती है, वहां पे एक ये बहुत स्मार्ट ऑप्शन है, स्मार्ट और एक अच्छा ऑप्शन है। क्या क्या कर सकते हो? जैसे आप ऑल प्लांट प्रोटीन है, ऑल प्लांट प्रोटीन को अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मॉर्निंग में रोज 1 ग्लास में घोलकर पीती हूँ। एंड आई नो कि 1 ग्लास में घोलकर पीने के बाद अगर मैं पूरा दिन कहीं घूम भी आऊं ना, तो मेरी टांगे दुखती नहीं है। ये एक वास्ट डिफरेंस है जो मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा गया है ना। प्रोटीन लेडीज के बाल, हेयर और वो उन सब चीजों में तो हेल्प करता ही करता है, बट डेफिनेटली उनकी हेल्थ को बहुत बेटर करता है। उसके अलावा चेरी आयरन, आज चेरी आयरन से मैं आपको बताऊंगी कि चेरी आयरन से एक बहुत लेडीज का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पे ना आना, हफ्ते हफ्ते डिले होना, हफ्ते पहले आना या 15 दिन डिले होना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेट में दर्द होना। ये सारे कारण शो करता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। बट आप मान के बैठ जाते हो, मेरे लाइफ में भी वही था। जब मैं बचपन में थी मुझे बहुत पेन होता था, बट मम्मी जब पूछती थी, मम्मी बोलती थी किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। कि एज अ हेल्थ कोच बनने के बाद मुझे समझ में आया कि किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं होता। बॉडी में ये पेन होना ही नहीं चाहिए, आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक सप्लीमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, टू मच डिफरेंस। और जब मैंने ये लिया, तो ये लेने के बाद आज मैंने सिर्फ बाहर के लोगों को ही नहीं, आई मेड इट एंश्योर कि मैंने ये अपने बाहर अपनी फैमिली की लेडीज को पहले गाइड किया कि आप ये लो। आज बहुत सारी लेडीज मेरे यहाँ पे एज अ प्रोफेशन हेल्थ कोच नहीं है, बट येस दे टेक दी सप्लीमेंट्स और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत बेटर किया है। इवन आयरन जैसा सप्लीमेंट मैंने 11 से 12 साल की लड़कियों के लिए अपनी फैमिली में, जब भी वो गाइडेंस लेते हैं, उनको बोला कि दिस इज मैंडेटरी। क्योंकि ये लड़की जो 11-12 साल की भी है ना, इसको आगे जाके बहुत सारे पड़ाव पूरे करने हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी जरूरतों का ख्याल हमें रखना है। तो वहां पे आपके लिए आयरन सप्लीमेंट में एक बहुत तारीफ करूंगी कि आयरन सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आ सकता है, बहुत बहुत मतलब बहुत, है ना। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है। उसके अलावा कैल्शियम के लिए आप कैलमैक डी ले सकते हो। वाई कैलमैक डी? क्योंकि उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, ऑल टू इन वन, जिंक है। तो आप कैलमैक डी लेने के बाद अपनी लाइफ में आप ओस्टियोपोरोसिस, अगर आप टाइम पे रहते हो तो आप अपनी हड्डियों के लिए, आप अगर अभी से लेते हो, आप 20 साल की उम्र से अगर लेना शुरू करते हो, तो मेड इट एंश्योर कि आपका नी रिप्लेसमेंट तो कभी होने वाला है नहीं। अगर जो मैंने ये चीजें आपको बताई वो अगर आप करते हो और आप प्रॉपर सप्लीमेंट लेते हो, तो आई गारंटी यू कि आप में से किसी को भी नी का या हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि आप प्रॉपर अपनी बॉडी को कैल्शियम दे रहे हो। देन विटामिन डी जो हमने अभी बताया कि विटामिन डी क्यों जरूरी है, उसके अलावा जो एक सप्लीमेंट बहुत जरूरी है दैट इज फाइबर। फाइबर को आप किसी भी टाइम लंच लंच के बाद या डिनर के बाद, डिनर से पहले, लंच से पहले 1 चम्मच घोला और आपने पी लिया, है ना। इन सब के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप ओमेगा को एक छोटे से कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हो, बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम कि भाई वेजिटेरियंस को ज्यादा ओमेगा का सोर्स मिल नहीं पाता है, और जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं उनके साथ भी एक प्रॉब्लम होती है कि ओमेगा जो है वो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 दोनों नहीं मिलते। तो आप एक सिंपल कैप्सूल के फॉर्म में ओमेगा को ले सकते हो। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं ओमेगा लेती हूँ। क्यों लेती हूँ? बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम ये नॉन वेज है, हम नहीं लेंगे। मैं भी एक वेजिटेरियन फैमिली से हूँ, बट मैं ये इसलिए लेती हूँ क्योंकि आप जो भी बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी लेते हो ना, उसमें क्या क्या मिला है आपको पता भी नहीं, बट आप लेते हो। तब आप डॉक्टर से नहीं पूछते हो कि भाई ये रेड मार्क है, ग्रीन मार्क है, क्योंकि वहां पे कोई मार्क नहीं होता, आप ले लेते हो। बट यहाँ पे इसलिए जरूरी है। और मैं आपको ओमेगा के लिए एक चीज और बताना चाहूंगी कि ओमेगा के लिए किसी फिश को मारा नहीं जाता है। जैसे कि गाय भैंस से दूध निकाला जाता है, सेम वे में ऐसे ही जिंदा मछली के अंदर से सिर्फ एक ऑयल को निकाला जाता है ना। तो ये एक रेड मार्क है, क्योंकि वो मेंटालिटी का एक इश्यू है, क्योंकि वो रेड मार्क है कि भाई वो फिश सोर्स है। बट अगर आप दूध पी रहे हो गाय भैंस, तो भी वो कहीं ना कहीं प्लांट से तो एक्सट्रैक्टेड नहीं है ना, है वो एनिमल से ही एक्सट्रैक्टेड। सेम वे में ये भी ऐसे ही है। उसके अलावा नेचुरल बी विद यीस्ट, नेचुरल बी में
सिर्फ आपको विटामिन B12 नहीं बल्कि विटामिन B, B1, B2, B3, B6, B12 ऐसे सारे विटामिन B कंप्लीट होते हैं और इसमें साथ में यीस्ट मिलाया गया है जिसकी वजह से यीस्ट एक एक्टिवेटर का काम करता है, उसकी मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जिन लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा किचन में काम करने के बाद पैर बहुत दुख जाते हैं, बस जब तक काम कर लूँ तब तक तो ठीक है, उसके बाद खड़ा नहीं हुआ जाता, पैरों में झंझनाहट महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, ये सारी चीज़ों में आपके लिए नेचुरल भी बहुत अच्छा काम करता है। राइट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ प्रेज़ेंटेशन। तो ये जब आप सभी चीज़ें लेते हो तब आप अपनी लाइफ को बहुत, बहुत, बहुत बेहतर कर सकते हो। और इवन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ़ अपनी लाइफ को ही बेहतर ना करें, एक लेडी होने के बाद आप अपने आस-पास की सभी लेडीज़ को एजुकेट करें और उनकी लाइफ को भी बहुत बेहतर करें। ऑलराइट? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ सेशन। नाउ ओवर टू द होस्ट। वाह, थैंक यू सिल्की मैम। आज आपने बहुत ही अमेजिंग तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में बताया कि लेडीज ने अपनी देखभाल क्यों करनी चाहिए, है ना, वो कितनी महत्वपूर्ण है फैमिली के लिए और खुद के लिए भी। और सेल्फ लव जो आपने यहाँ पे कहा कि सब लेडीज ने अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए। मुझे लगता है आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, सिर्फ लेडीज ने नहीं, जेंट्स ने भी नोट्स बना लिए होंगे कि उन्होंने भी अपने पार्टनर का ध्यान कैसे रखना चाहिए और खुद महिला ने अपना खुद का ध्यान कैसे रखना चाहिए, है ना। तो सबने नोट्स बना लिए होंगे। और अगर यहाँ पे किसी के सवाल है तो हम चाहेंगे कि 1 या 2 सवाल, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि वक्त हो चला है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल लेंगे यहाँ पे। अगर हमारे नए गेस्ट है वो कुछ पूछना चाहते तो प्लीज, मोस्ट वेलकम, आपका यहाँ पे स्वागत है। हम चाहेंगे हमारे नए गेस्ट यहाँ पे आके सवाल पूछे। आज यहाँ पे आपको रूबरू सिल्की मैम से सवाल जवाब करने का मौका मिला है, तो ये मौका ना छोड़े प्लीज। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो यहाँ पे पूछे। अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं। मामू गया चल। सुजाता जी का हैंड रेज है, प्लीज सुजाता मैम आप पूछ सकते हैं, आपको क्या पूछना है। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे HB होता है हमारी बॉडी में, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो और HB हमारा ठीक हो, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब? नहीं, अगर आपका आयरन की डेफिशिएंसी है बॉडी में तो आपका HB कम ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सुजाता मैम। और किसी का सवाल? प्लीज हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं, खुल के आगे आके कहे। मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि सभी ने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे लगता है सभी लेडीज ने प्रण ले लिया है कि आज से वो खुद का ध्यान रखेंगे, है ना। ज्योति मैम का यहाँ पे हैंड रेज दिख रहा है, प्लीज ज्योति मैम आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सिल्की मैम से मेरा एक सवाल है कि मेरी बहन की बेटी है, उसकी एज 17-18 साल है और उसको हर महीने पीरियड्स में बहुत ही तकलीफ होती है कि वो बोलती है कि कुछ भी करो, मुझे इंजेक्शन दे दो, कुछ भी करो, लेकिन ये पेन रुकवा दो। तो उसके लिए क्या दे सकते हो उन्हें? डेफिनेटली, ये आपने जो प्रॉब्लम कही है ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है, मैं आसपास भी देखती हूँ और इस पे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मतलब बॉडी में अगर इतना पेन हो रहा है दैट मीन्स कि बॉडी में बहुत सारी चीजों की डिफिशियंसी है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि बच्चे का प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो भी लड़की है उसका प्रोसेस्ड फूड कम से कम कराना है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड बॉडी में होगा तो बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत कमी नेचुरली आएगी, है ना। यंग जनरेशन है आजकल, 17-18 साल वाले बच्चे बहुत जंक फूड को खाते हैं। सबसे पहले हमें उसको खत्म करना है। उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइजेस को डेफिनेटली बढ़ाना है। नॉर्मली सुबह वॉक पर जाए तो थोड़ा बॉडी में फिजिकल एक्सरसाइजेस करने से क्या है कि केमिकल चेंजेस अपने आप बॉडी में होते हैं। अगर मैं बात करूं तो उनको सुबह आप एक नेचुरल फॉर्म में जो जूस जो मैं हर बार बता रही हूँ कि आप कुकुम्बर, बीटरूट,
और टमाटर भी डाल सकते हो उसमें, लौकी डाल सकते हो, इसका जूस बना के रोज दें। तो बीटरूट एक हमारा नेचुरल सब हो गया जो आपका आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। उसके अलावा सर्दियाँ अगर है तो सर्दियों में गुड़ बहुत अच्छा काम करता है। तो गुड़ को अपनी लाइफ में चीनी की जगह गुड़ को लेकर आए, तो वहाँ पे गुड़ हो गया, आपकी शक्कर हो गई, जो गुड़ वाली शक्कर होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फार अगर मैं सप्लीमेंटेशन की बात करूँ तो 18-19 साल की लड़की को सबसे पहले देना है डेली टैबलेट, क्योंकि डेली टैबलेट में सारे मल्टीविटामिन्स हैं जो उसकी सारी डेफिशिएंसीज को पूरा करेंगे। उसके अलावा आयरन देना है, कैल्शियम देना है ना? प्रोटीन देना है और आप उसको साथ-साथ नेचुरल बी देना है। ठीक है, जब आप उसको देंगे रेगुलरली, मेरे मेरे खुद के नोन में एक बच्ची थी जो 13-14 साल की थी, जब उसका पीरियड शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और शुरू में इतनी ज़्यादा हुई कि 2-2 3-3 दिन तक हर तीसरे 4 से 5 घंटे के बाद उसको टैबलेट देनी पड़ती थी और टैबलेट देने के बाद भी पेन कम नहीं होता था। तो आज से हमने जब उसकी लाइफ़स्टाइल चेंज कराया, सप्लीमेंटेशन दिया, तो आज उसका रिज़ल्ट है कि उसका वो जो पीरियड्स वाला जो पेन था वो बहुत कम हो गया है। बहुत ही कम, मतलब आज के टाइम पे उसको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट, आप करेंगे तो डेफिनिटली 100% रिजल्ट्स आएँगे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, आपको मिल गया जवाब, है ना? और चैट बॉक्स में एक सवाल है सिल्की मैम कि आयरन सीरम और एचबी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? एचबी जो है वो आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है? और आयरन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। आयरन आपको क्या करना है ना, हमको आयरन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। कुछ लोगों में क्या होता है कि आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी पुअर होती है, कि आयरन तो बॉडी में है बट उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है ना? जो वो बाइंड नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैंने बोला कि अब जहाँ पे मैंने सप्लीमेंटेशन की बात की, आयरन सप्लीमेंटेशन की, इसकी खास बात ही ये है कि ये आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। क्योंकि इस पर लिखा हुआ है चेरी आयरन। चेरी आयरन का मतलब क्या है कि इसमें एसिडोलिक एसिड भी है साथ में, विटामिन सी है साथ में, अच्छे आयरन के साथ। जो आयरन के साथ जब विटामिन सी होता है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो बहुत सारे लोग जब हम नेचुरल फॉर्म में लेते हैं, अगर इफ आई टेक माय एग्जांपल, तो मैं आपको सबसे अच्छा एक एग्जांपल बताऊंगी कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो मुझे बहुत सारे प्रेगनेंसी में हर लेडी को दिए जाते हैं आयरन आयरन की टैबलेट्स दी जाती है ना? मैंने भी वही टैबलेट्स लिए थे जो सभी को दी जाती है। बट आपने जनरली लोगों से सुना होगा कि आयरन टैबलेट्स खाने के बाद बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना? तो सेम चीज मेरे साथ भी हुई कि मुझे इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया था कि ना ही तो वो टैबलेट्स मैं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मेरा हीमोग्लोबिन बिफ़ोर प्रेगनेंसी हमेशा अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे हमेशा कम रहता था, 8-9 से ज़्यादा बढ़ता नहीं था। तो दैट वाज़ अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। तो वहाँ पे उन आयरन टैबलेट्स ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत सारे प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आए। इवन पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो गया था। बट जब मुझे इसके बारे में पता चला, ये आयरन सप्लीमेंट जो डेफिनिटली मुझे पहली बार अमिता मैम ने दिया था, और जब मैंने खाया तो मेरा सबसे पहला डर यही था कि ये मुझे अब्ज़ॉर्ब होगा या नहीं होगा। और उसको खाने के बाद मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरी बॉडी में कोई चेंज है। और आज मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो लगभग 12 से 13 है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मैं आज वो सोचती हूँ कि तब शायद कोई अमिता मैम मुझे मिली होती, तो वो प्रॉब्लम्स जो मेरे प्रेगनेंसी में आए, वो मुझे तब नहीं आते। तो यही एक डिफरेंस है कि आयरन सीरम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, बट हीमोग्लोबिन इज योर आपकी जो बॉडी में जो लालपन होता है, गाढ़ापन होता है, वो आपके हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सिल्की मैम। और हम एक आखिरी सवाल यहाँ पे लेंगे, हैंड रेज है कविता मिश्रा जी जो नागपुर से है। प्लीज कविता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो मैम। जी जी पूछिए। हेलो मैम। 2 साल पहले यानी मेरे हस्बैंड जब एडमिट थे
तो मेरा टेस्ट वगैरह 2-3 हुआ था, तो उसमें उन्होंने बोले थे कि 2 साल के बाद आपको एंजियोग्राफी करना पड़ सकता है। तो उसके बाद तो मैंने टेस्ट वगैरह नहीं कराई, पर फिर भी अभी थोड़ा सा हैवीनेस जैसा रहता है, तो उसके लिए ऐसा कुछ कि आगे फ्यूचर में ऐसा जरूरत ना पड़े। सबसे पहली चीज तो टेस्ट से डरे नहीं, है ना। जी। टेस्ट कराए, अगर डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट रिक्वायर्ड था तो टेस्ट कराना चाहिए। जी। हम कई बार टेस्ट से डरते हैं कि टेस्ट में कुछ निकल ना आए, है ना। और टेस्ट जी। निकलने के बाद बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, अरे बेकार में कराया, देखो कुछ निकला ही नहीं। जी। जी। तो हमें टेस्ट से डरना नहीं है, पहले तो हमें टेस्ट कराना है। अगर रिक्वायर्ड है, जी। कुछ लग रहा था तो कराना है। उसके अलावा आप अपने, अगर हार्ट का ऐसा कुछ लग रहा था तो डेफिनेटली ओमेगा आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। जी। ओमेगा क्या है, आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल है या फिर कहीं पर ब्लॉकेज है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप अपना एक जनरल बॉडी टेस्ट भी कराएं। उससे आपको पता चल ओके। जाएगा कि आपका ट्राइग्लिसराइड, हीमोग्लोबिन, आपका ओके। कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ये सब कितना है, एलएफटी, केएफटी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ना सारी चीजों जी। पे इम्पैक्ट आता है। आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बिगड़ता है, आपका एलडीएल, एचडीएल भी बिगड़ता है। उसके अलावा आपका लिवर भी फैटी हो जाता है और हमारे ये सारे फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। तो पहले वी नीड टू फाइंड आउट कि कितना है, उसके बाद आप डेफिनेटली ओमेगा ले सकते हो, प्रोटीन ले सकते हो, डेली ले सकते हो। बीइंग अ लेडी, आपका अगर हीमोग्लोबिन कम आता है तो आप डेफिनेटली आयरन ले सकते हो। कैल्शियम तो मैं बोलूंगी कि कम है या ज्यादा है, वो लेना ही चाहिए सबको, और वो विटामिन लेना बेटर। वो लेना जी। ही चाहिए, है ना। आई अ, एम 38 ईयर्स, लेकिन मैं कैल्शियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से डेली ले रही। बिफोर 3 मंथ्स हुआ था टेस्ट मुझे, यहाँ राठी उन्होंने किए थे, तो तब तो नहीं था, पर अभी मुझे हैवीनेस लगा, तो मैं बोली इससे पहले कि आगे कुछ हो, लेना बेटर हाँ रहेगा। बिल्कुल, टेस्ट भी कराइए, और आप जी। ओमेगा तो डेफिनेटली ले ही सकते हैं, ओमेगा आपको हेल्प करेगा। जी। जी। थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कविता जी। थैंक यू सिल्की मैम। Prevention is better बेटर than देन cure. बिल्कुल सही, है ना जी। थैंक यू वेरी मच सभी का, यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट है सबका यहाँ पे थैंक यू कि आपने इतना अच्छे से सुना, और सब आपके काम का ही था। आपने, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत नॉलेज लिया। सिल्की मैम ने आज जो भी सिखाया, यहाँ पे जो भी बताया, बहुत हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है जो है मेंटल हेल्थ पे, तो उसे मिस ना करें। और आज के सेशन की जानकारी प्लीज, जो भी आपने सीखा है वो आपके नियर एंड डियर, सब आपकी जितनी भी सहेलियां, आपकी मम्मी, दीदी, सबसे शेयर करें, है ना। सबने, मुझे लगता है, नोट्स तो बना ही लिए होंगे। मैंने भी यहाँ पे अपने नोट्स बना लिए, तो जी सभी लोग दिखा रहे हैं नोट्स बना लिए। थैंक यू वेरी मच, मतलब कि आपने बहुत ध्यान से देखा, है ना। यहाँ पे मैं चाहती हूँ अभी इस सेशन का समापन करें। अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज गजानन जी आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज मुझे यहाँ पे होस्टिंग का मौका मिला, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने पैट गुरुकुल टीम का थैंक्स बोलना है जी थैंक So, यू। I am excited and thank you very much. मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आज के हमारे स्पीकर, है ना, जिनको सब लोगों ने मैसेज करके बुलाया था, एक बार जोरदार तालियों से थैंक्स कहना चाहिए। हम हर बार कुछ ना कुछ सिल्की मैम आपसे सीखते हैं, और आज भी आपने बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे 48 लोग हैं। मैं चाहूंगा कि प्लीज आपके चैट बॉक्स में, यहाँ पे नहीं, सॉरी, आप ग्रुप पे मिशन 100 हेल्थ कोच पे आपके कमेंट्स प्लीज डालें। आपके एक एक वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वहां पे आप अपने कमेंट्स प्लीज पोस्ट करिएगा। दूसरा, नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है वो मेंटल हेल्थ पे ही है। तो मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि मिस सिल्की मैम ने आज बहुत कुछ उसमें से कवर कर लिया, तो देयर विल बी अ टफ फॉर मी आल्सो कि नेक्स्ट सेशन के लिए हमें कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है। बट डोंट वरी, वी विल बी कमिंग विद न्यू डायमेंशन ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, है ना, और जबरदस्त न्यूरोलॉजिकल चीजें लेके आने वाले हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग चीजें रहने वाली है, और हम कुछ टेस्टोमनी भी लेके आएंगे। और आप लोगों को बहुत ही मजेदार सेशन बनाने के लिए हम आपके साथ कुछ और करना चाहेंगे, है ना। जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं
उनके लिए कुछ गिफ्ट अनाउंसमेंट भी होने वाले हैं, सो Wow. बी विथ अस, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कुछ तो रिवॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं हर सेशन में नोट कर रहा हूँ, किरण जी नोट कर रही है कि रेगुलरली जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं, सो आई थिंक दे आर अप्रिशिएटेबल, उन्हें अप्रिशिएशन के वो हकदार भी है, क्योंकि फोकस करते रहना और कुछ लर्निंग करते रहना। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, दे आर ऑल माइट बी 35 और 30 प्लस, है ना, तो अप्रिशिएशन तो बनता है। सो विल बी सून अनाउंसिंग रिवॉर्ड फॉर दैट कि आप इतने लर्नेबल है और सीख रहे हैं। मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लिख के रखिए, अगर नहीं भी पूछा होगा तो डजंट मैटर, विल बी हैविंग अ शॉर्ट विद इन ए शॉर्ट पीरियड विल बी हैविंग ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो पिछले 2-3 अभी सेशंस हुए हैं उसके बारे में। अगर किसी और के भी है, आपके नियर एंड डियर के भी है, तो वो भी क्वेश्चंस आप लेके आ सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो प्लीज थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बी हेल्दी, बी सेफ, है ना, और मिलेंगे बहुत जल्दी परसों रात को यही समय के समय पे। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करें, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं उसके बारे में प्रयास करिए। धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you very much. Good night.